Good afternoon, students. Today we are going to start a new lesson. So I request all of you to open page number 7 and lesson number 3. आज हम लोग नया लेसन स्टार्ट करते हैं, उपहार. ठीक है, तो जैसा मैं आपको कह रही हूँ कि नया लेसन स्टार्ट करते हैं, तो मैं एक सेकेंड पेज शेयर कर लेती हूँ. यस, आप लोगों को दिख रहा है ये जो मैंने पेज शेयर किया है. यस, उपहार सबसे पहले चीज. अब इस कहानी में ये पूरे लेसन में बताया गया है कि किसको कौन सी चीज की जरूरत है और ये किसको इन सब चीजों में ज्यादा इंटरेस्ट है. ठीक है, इनमें से कुछ नाम भी दिए गए हैं. उपहार, उपहार का मतलब होता है गिफ्ट, कि हम कभी भी किसी को कोई भी गिफ्ट देते हैं तो गिफ्ट देते समय भी हम लोग बहुत बार सोचते हैं कि अगले वाले की क्या इच्छा है, अगले वाले को क्या जरूरत है, ये हम सोच के उस हिसाब से देते हैं. और कई बार तो ऐसा होता है कि बच्चों हम सिर्फ बस अपने हिसाब से, अपनी बजट के हिसाब से देते हैं, पर गिफ्ट ऑलवेज गिफ्ट रहता है, चाहे वो भले 1 रुपए का रहे या 100 रुपए का रहे. हमें बहुत अच्छा लगता है जब कभी हम स्कूल में भी कोई कॉम्पिटिशन्स जीतते हैं, अच्छा लगता है तो हमें गिफ्ट्स मिलते हैं, पेंसिल रहे, पेन रहे या XYZ कोई भी चीज रहे तो हमें बहुत अच्छा लगता है. इसमें आगे क्या क्या है ये हम देखेंगे, लेकिन लेने से पहले इसमें एक एक्सरसाइज दिया गया है. चित्र पहचान कर उनके नाम लिखो. ठीक है, ये आज मैं आप लोगों को ये इसके नाम बिल्कुल नहीं बताऊंगी. आप ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें 10 चीजें हैं, इनमें से इनका नाम लिखना है. यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स भी लिखे गए हैं, आप लिखो, अपना ट्राई करो और लिखो. ठीक है, उसके बाद हम लोग अभी ये हमारा लेसन स्टार्ट करते हैं. जैसे कि लेसन नंबर 3, उपहार. उपहार का मतलब होता है गिफ्ट. ठीक है, अब मैं सबसे फर्स्ट पैराग्राफ रीड करती हूँ और उसके बाद एक्सप्लेन करती हूँ. एक गांव में ऋत्विक नाम का लड़का रहता था. वह बहुत गरीब था. गांव के पास पुस्तक मेला लगा था. उसने माँ से कहा, मैं भी मेला देखने जाऊंगा. उसकी माँ बोली, देखो घर में कोई बड़ा नहीं है, तुम अकेले कैसे जाओगे इतनी दूर. बेटा, मेला देखने की जिद छोड़ दो, चलो दूध पी लो. अपनी माँ की बात सुनकर ऋत्विक उदास हो गया और एक पेड़ के नीचे जा बैठा. अब ये एक स्टोरी है ऋत्विक नाम के बच्चे की. उस लड़के का नाम क्या है, ऋत्विक. ओके, अब ये लड़का एक गांव में रहता है छोटे से, और वो बहुत ही गरीब है. उसके पास में, उनके पेरेंट्स के पास में, उसके मम्मी पापा के पास में ज्यादा पैसे नहीं है. तो गांव के पास में ही, मतलब उनके गांव में ही ना, एक पुस्तक मेला लगा हुआ है, मतलब बुक्स का एग्जीबिशन लगा वाला है. तो उसने अपनी माँ से कहा कि माँ चलो ना, मैं को भी वो एग्जीबिशन, जो बुक एग्जीबिशन है वो देखना है, मैं भी देखना चाहता हूँ, तो प्लीज चलो ना. वो कंटिन्यू अपने माँ से बोलने लगा. तो उसकी माँ ने बोला कि देखो बेटा, घर पे कोई भी बड़ा नहीं है, सिर्फ मैं और तुम हैं, तो हम अकेले कैसे जाएंगे, और थोड़ा गांव की दूर ही वो बुक एग्जीबिशन लगी है, तो वो एग्जीबिशन देखने के लिए तुम प्लीज जिद मत करो, और तुम क्या करो, ये दूध पी लो और तुम यहाँ पर बिल्कुल दूध पीकर आराम से बैठ जाओ. लेकिन ऋत्विक भी कहाँ सुन रहा था, उसको अपनी माँ की बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, और ये सुनकर ना वो थोड़ा सा अपसेट भी हो गया, उदास हो गया, अपसेट हो गया, और उसने क्या किया, एक पेड़ के नीचे पर जाकर बैठ गया.
ठीक है, ये ऋत्विक ऐसा करने लगा। ठीक है, अचानक उसकी दृष्टि दूर पेड़ों के पीछे गई जहां बहुत तेज रोशनी थी। वह उठकर वहां गया। वहां सुनहरे पंखों वाली एक परी खड़ी थी। अब कैसे हो गया, जैसे देखो ये ऋत्विक बैठा है, ये उसका घर है, तो ये अपसेट, देखो उसका चेहरा भी बता रहा है कैसे उदास बैठ गया है। तो क्या हो गया, वो वहां पर बैठ गया और उसकी दृष्टि, दृष्टि मीन्स उसकी नजर दूर तक ऐसे जा रही थी जहां पे बहुत सारे पेड़ लगे हुए थे। ठीक है, बहुत सारे पेड़ लगे हुए थे और वो पेड़ों के पीछे से ना थोड़ी सी रोशनी, मतलब एक कुछ ऐसे चमकती हुई रेज दिखाई दे रही थी। और वह उठकर वहां पर गया। कौन, ऋत्विक वहां गया तो वहां पर देखा कि एक कलरफुल ऐसे फेदर्स लगे हुए, देखो ये पिक्चर में भी दिख रहा है, कलरफुल पंखों वाली, पंख मतलब उसके फेदर्स, उसके विंग्स लगी वाली एक परी खड़ी थी। हम तो ये आजकल परियां वरियाना जो है वो सिर्फ हम बस बुक्स में ही देखते हैं, है ना। तो उसको ये वहां पर दिखी और वहां पर वो खड़ी थी और ऋत्विक हैरान हो गया उसको देखकर। ठीक है, ऋत्विक हैरान हो गया, हैरान होकर उस परी से पूछने लगा कि तुम कौन हो। और फिर उसके बाद उसने जवाब दिया कि मैं एक परी हूं, लेकिन तुम इतने उदास क्यों बैठी हो, क्या रीजन है, क्यों उदास बैठी हो, क्या बात है, परी ने उससे पूछा। तो परी का जैसे ही क्वेश्चन सुना उसने तो ऋत्विक की आंखों में से आंसू बहने लगे और उसने देखा कि वह जो है ना बुक खरीदना चाहता है, बुक खरीदना चाहता है। यह कहकर ना ऋत्विक बिल्कुल खामोश हो गया, चुप हो गया। तो उसके बाद उसको परी ने बोली, इसमें दुख की क्या बात है, इतना तुम अपसेट क्यों होते हो, इतना दुखी क्यों होते हो, यह समझ लो कि मैं तुम्हारी मदद करने के लिए यहाँ पर आई हूँ, तुम इतना दुखी क्यों होते हो, ऐसा तुम कभी भी नहीं करना। चलो अब तुम मेरी परीक्षा में पास हो जाओ। मतलब उसने कहा कि मैं तुमसे एक परीक्षा लेने वाली हूँ, तुम वो परीक्षा पास करो। तो ऋत्विक ने बोला कौन सी परीक्षा है, ऋत्विक ने परी से पूछा। तो परी ने कहा बता दिया। तो परीक्षा कैसी, यस, अगर जब आपको भी एग्जाम रहता है, अगर टीचर्स आपको बता देंगे कि ये क्वेश्चंस आने वाले हैं तो फिर कोई मतलब ही नहीं रहता है उस परीक्षा का, है ना। परीक्षा ये रहती है कि सिर्फ हमको पता रहना चाहिए कि ये लेसन्स लर्न करने हैं, बस उस लेसन में से कुछ भी आ सकता है, वो आपको लर्न करना है, ऐसा ये एक रहता है। तो इसमें इतने में उसने कहा कि चलो ठीक है, अगर मैं बता दूंगी तो वो परीक्षा ही कैसी रहेगी, परी ने उससे कहा। ठीक है, ऐसा कहकर ऋत्विक वहां से चला गया, यानी उससे भी गुस्सा हो गया कि ये क्या, परी भी वैसी है, कुछ भी मेरी बात समझ नहीं रही, एक तो मैं पहले से ही अपसेट हूँ और फिर मेरी परीक्षा भी ले रही है। ऐसा कहकर ऋत्विक वहां से चला गया। अभी वह कुछ दूर ही गया था कि उसे रास्ते में गिरी हुई एक पोटली मिली। ऋत्विक को यह विश्वास हो गया कि लाल रंग की इस मखमली पोटली में कोई कीमती चीज होगी। उसने उसे खोलना चाहा, फिर सोचने लगा जब यह मेरी नहीं है तो इसे खोलने का मुझे हक नहीं है। ऋत्विक ने पोटली नहीं खोली, तभी किसी की आवाज उसके कानों में पड़ी, बेटा मेरी पोटली गिर गई है रास्ते में, क्या तुमने देखी है। अब जब परी ने उससे कहा कि मैं तुमसे एक परीक्षा लेने वाली हूँ, तो इसने पूछा परीक्षा कैसी, तो
तो ऐसे कहा तो परी ने बोला कि अरे परीक्षा कोई बता के थोड़ी ना लेता है कि मैं परीक्षा में ये लेने वाली हूँ। तो ऋत्विक गुस्सा हो गया, अपसेट हो गया और वहां से चला गया। जैसे ही चला गया तो थोड़ी दूर जाने तक ही ना उसको एक रास्ते पे एक ऐसा पोटला मिला। पोटला मीन्स गठान से बंधा वाला, उसके अंदर कुछ रहा तो, और वो रेड कलर के कपड़े से पूरा बंधा था। मखमली मीन्स वेलवेट का कपड़ा रहता है एक ये, और वो उसमें उससे बंधा वाला था। तो ऋत्विक ने बोला बाप रे, इसमें कुछ कीमती चीज होगा, मतलब कुछ ना कुछ इसमें कॉस्टली होगा, लेकिन मैं ये क्यों खोलूं, क्योंकि ये मेरा तो है ही नहीं, तो मैं दूसरों की चीज क्यों खोलूं। जब यह उसने ऐसा मन में विचार कर ही रहा था, सोच ही रहा था, तो इतने में उसके कानों में एक ऐसी आवाज सुनाई दी कि किसी ने मेरी पोटली देखी है क्या, मेरी पोटली कहीं तो भी गिर गई है, तो रास्ते में किसी को मिली क्या, रास्ते में किसने मेरी यह पोटली देखी है क्या। ऐसे उसके कानों से दूर से ऐसे आवाज आ रही थी। ऋत्विक ने पूछा किस रंग की थी, तो लाल रंग की, ऐसा आवाज आया लाल रंग की। राहगीर ने बताया, यानी राहगीर मतलब जो उस रास्ते से गुजरते रहते हैं ना, उसको बोलते हैं राहगीर। तो राहगीर ने बताया और कोई पहचान बताओ, तो उसने बोला और कोई भी पहचान बताओ तुम्हारा कि ये पोटली तुम्हारी है। तो ऋत्विक ने राहगीर से कहा उस पर एक परी का सुनहरे रंग में चित्र बना हुआ है। तो उसने कहा कि इसमें एक परी का एक पिक्चर भी लगा वाला है। सुनहरा रंग मीन्स गोल्डन कलर का रंग इसमें लगा वाला है, और उसका एक चित्र यानी एक फोटो लगा वाला है। राहगीर का जवाब था, ऋत्विक ने अपनी थैली से जब वह पोटली निकाली तो उस पर छपा परी का चित्र चमकने लगा। ऋत्विक ने वह पोटली राहगीर को दे दी। जैसे ही ऋत्विक को ये पता चला कि ये यस वाकई ही सही बात है, अपने बैग में से जब निकाला तो फिर ये बात सही थी, और उसने ऋत्विक ने वह जो पोटली थी लाल रेड कलर के सुनहरी लाल कलर के वेलवेट में और सुनहरी गोल्डन कलर का जब वो परी का चित्र उसके ऊपर लगा वाला था, तो ऋत्विक ने समझा कि यस ये बात बिल्कुल सही है, और उसने ये ले जाके उस राहगीर यानी जो जगह से गुजरते रहते हैं उनको दे दिया। लेकिन यहाँ पे मैं आपको और एक चीज बताऊंगी स्टूडेंट्स, कैसा होता है कई बार कई लोग ऐसा करते हैं कि अगर उनको कोई भी चीज मिल जाती ना तो वो रिटर्न नहीं करते, वो अपने आप रख देते हैं। लेकिन हमें कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए, चाहे कितनी भी कॉस्टली चीज रहे, कुछ भी रहे, लेकिन हमें उनको रिटर्न कर देना चाहिए। तो ऐसे ही उसने भी ऋत्विक ने भी कर दिया, ठीक है, क्योंकि ये गुड मैनर्स रहते हैं। हमें किसी का इंपॉर्टेंट चीज रहता है, देखो ये ऋत्विक इनको रिटर्न कर रहा है। यस, नेक्स्ट पैराग्राफ। सुबह उठकर वह वहीं पहुंचा जहां उसे परी मिली थी। देखो तो वहां कोई नहीं था, देखा तो वहां कोई नहीं था। वह बैठ गया, उसकी आंखों के सामने वही लाल रंग की पोटली दिखाई देने लगी। तभी तेज प्रकाश फैला, सामने परी खड़ी थी। सेम नेक्स्ट डे उसने क्या किया, ऋत्विक ने फिर से वहां चला गया और वो पेड़ के नीचे जाके बैठ गया, लेकिन वहां पर परी नहीं थी। लेकिन दूर से देखा तो सेम वैसे ही आंखों के सामने लाल रंग की बिल्कुल पोटली दिखाई दे रही थी, और पूरा रोशनी यानी एकदम रेज दिखाई दे रहे थे, और सामने उसके परी खड़ी थी। आया ध्यान में, सामने वैसे परी खड़ी थी।